Hello, students and my friends. Hope I am live here. Hope all are well. सब आप लोग ठीक होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सब कोई सफर कर रहा है बट वी हैव टू मेंटेन वी हैव टू गेट मोटिवेटेड. तो ये क्रैश आप मेरे बारे में अबाउट सेक्शन में पढ़ सकते हैं और लगभग 7 इयर्स से मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा हूँ इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड लास्ट टाइम 6 जेपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था. तो स्टूडेंट से बताने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है बट आई वांट टू टेल दिस बिकॉज सिविल सर्विसेज में सब पढ़ते सब कोई है बट उसमें क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस और गाइडेंस बहुत ज़रूरत है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ओके, सो आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल टिल इवन मेंस आल्सो बट नाउ अभी हम लोग क्रैश कोर्स जेपीएससी क्रैश कोर्स क्योंकि 2 तारीख को एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो अभी आगे कब होगा मिनिमम अगस्त सितंबर 2-3 मंथ्स तो नहीं होगा. तो इसमें झारखंड का जितना भी क्वेश्चंस होगा कोशिश करूंगा सब कुछ आपको बता सकूं और अगर एट द एंड ऑफ दिस क्रैश कोर्स यू आर डेफिनेटली एबल टू करेक्ट in more than 70 questions in the real exam. That you take it granted from my side. Okay. Now regarding all fees and that you can see from the app. So this is just like of introduction, demo class or introduction, because all you are reading, everyone is reading, but what you have to read and how much you have to read, that's more important. और पिछले इतने टाइम से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो लगभग अगर झारखंड सेक्शन का बात करूँ तो मोर देन 10 बुक 10 to 12 बुक मोर देन 10 to 12 बुक आई हैव रीड ऑलरेडी. तो मुझे वहाँ से भी पता है, बाकी क्वेश्चंस भी पता है. तो आप लोग को कोई भी किताब दूसरा रेफर करने का ज़रूरत नहीं है. जितना बताया जाएगा पढ़ना है बट जितना बताया जाएगा उतना भी सफिशिएंट होगा और आप लोग उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. तो आज आज तो थोड़ा सा मैं डेमो क्लास के साथ लेक्चर भी लेना चाहता हूँ. मैं CNT थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ. CNT क्लास होगा, ठीक है. CNT बहुत सारा है, उसमें पढ़ना बहुत सारा है. मतलब 271 सेक्शन इन CNT है तो सब तो पढ़ना है नहीं और आप लोग रिमेम्बर भी नहीं कर पाएंगे. इवन द टॉपर्स कांट रीड दैट. तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि मैं जो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, उतना ही करना है आपको बस. और उससे भी आप गारंटेड ले सकते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चन टोटल 10 SPT और CNT में से आप आराम से 7 to 8 क्वेश्चन बना सकेंगे. और जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है वो उसके लिए मेहनत नहीं करना. Students and friends, I want to tell you one thing, that clearing PT is not tough thing, but मुश्किल कब होता है जब स्टूडेंट सारे चीज़ों को याद करने लगते हैं. बहुत हार्ड टफ से टफ चीज़ को कि नहीं ये भी डेट याद करना है, वहाँ से छोटा सा कुछ मिला था, बहुत ज़्यादा चीज़. बट देयर आल्सो ए सिलेबस. एक सिलेबस है, आप अगर उसको समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप 30 क्वेश्चन मत ही बनाना, बट मैं गारंटी लेके बोलता हूँ कि अगर 70 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे ना, वहाँ से 70 मीन 70 into 2 140 मार्क्स तो बहुत है. और जीएस पे फिर आप लोग 60 भी कर लीजिएगा तो डेफिनेटली विल क्लियर. नो वन विल स्टॉप यू क्लियरिंग द प्रीलिम्स. ओके, and even more, I told you in the tougher set that 70 you can score also 80 including current affairs all. So I am a little bit very uh, new in this app teachment, so pardon me for the mistakes. Hmm. I can share you the whiteboard. Okay, hope I am visible.
So all students enjoy the class. It is pandemic. You are welcome here, and definitely you will score. You will do it very wonders with me. So continue with the class and also do one thing. Please share with your friends. Okay. So in CNT, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग से पूछा जाएगा, जो सबसे आसान और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ सकता है और आएगा भी, कि इसमें टोटल कितने सेक्शंस. ओके. आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग को भी पता होगा. तो इसमें है 271 सेक्शन. ओके. एम आई एडिबल? 271. And how many? Wait one thing. 1 minute. Wait. Okay. Please write down. Oh, I can also write. Sorry. I can also write here. C and T. Okay. So total sections you write 271. Okay. And total number of chapters are there 19. Okay. Please remember, chapters are 19. Okay, now you can start. Actually, you should study this from the Bare Act. Okay. I know my students. You can get it from my side. So by section 1 and 2, it's not important. See the section 3. Okay, I am writing here. You can also read from anywhere, but just you can revise here or learn something. So what to read, how what to read, what not to read. Okay. तो सेक्शन 3 डेफिनेशन है इसमें. ओके. सारे डेफिनेशन. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब सारे कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है इसमें. डिप्टी कमिश्नर क्या होता है, दिस यू नो दैट रेवेन्यू ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, any deputy collector to whom deputy collector by general or special order transfer any function, this that no important. Okay. In section 3 there also forest produce is wood, charcoal. Okay. Bark of la mahua, this that important. I will tell you important in section in this definition. Last year you get a question from here, Korkad. KORKAD. What do you mean by Korkad land? Okay. So basically, Korkad land is nothing, but it is actually simply a area which is embarked for the cultivation. मतलब घेरा लगा के कोई एरिया कोरकट लैंड है जो कि राइस आपको उगाने के लिए काम आता है. ओके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next, I will tell this crash course. I think I will tell only that what will come. Okay. बाकी आप लोग सब छोड़ सकते हैं इसमें से. देन उसके बाद देखिए टीनेंट है. टीनेंट दैट मीन्स पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन. कोई किसी के लिए लेता है. एंड फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लाइबल और पे रेंट. तो कोई पेड पेमेंट दे सकता है. टीनेंट. ओके. ये पूछ या एक जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको पूछेगा कि मतलब कि क्या पूछेगा, हाँ, कि डेफिनेशंस कौन सा सेक्शन में दिया गया. ओके. तो ये भी याद रखिएगा कि सेक्शन 3. क्वेश्चन नेचर ऑफ क्वेश्चन में बताते जाऊंगा और क्या आ सकता है. तो ये पूछ सकता है सेक्शन 3. ओके. उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा. उसके बाद आप आ जाइए 4 में. सॉरी ये कैसे होता है. आई एम लिटिल बिट न्यू इन दिस ऐप. सो ओके. राइट डाउन सेक्शन 4. Section 4. This is important. Okay. Here you get the classes of tenants. Actually, I can't write here. I am very new and it's not that much easy to write. I am using pen also, but not able to write. Okay. Write down classes of tenants. Classes of tenants.
Okay. In classes of tenant, note down one important thing that their tenants are 4 types. सीधा पीपीटी में आएगा कि टेनेंट्स कितने तरह के होते हैं, बस आपको जानना है कि 4 टाइप्स के होते हैं, 4 ऑप्शन होगा, 2 3 4 1 2 3 कुछ भी होगा, 4 मार देना, ठीक है। और उसके बाद है कि अब इसमें है ऐसे पूछेगा नहीं उसमें कि कौन कौन तरह के होते हैं, क्योंकि ये मेंस में सिलेबस है नहीं CNT SPT का, तो उतना आपको बहुत डेप्थ तक पढ़ना नहीं है। और तो इसमें टेन्योर होल्डर होता है, रैयत है, और मुंडारी खुटकट्टीदारी है, इस टाइप का टीनेंट्स है, ठीक है, 4 है। और इसमें और एक चीज़ है, सेकंड क्लाउज जब आप पढ़ेंगे तो इसमें है रैयत। तो रैयत याद रखिएगा, रैयत आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, टीनेंट्स 4 तरह के होते हैं, रैयत 3 तरह, याद रखिएगा। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट, आई विल टेल यू very limited questions, and after solving in any test now, even in coaching institute or anywhere, you will definitely there also you can solve. Okay, now you can, if there is option now you can take the screenshot, but writing is not proper. Okay, I will think about it. Now section 6, now another section 6. Section 6 says it's defines what is rayat. Okay, what is rayat? So Rayat means primarily a person who has acquired land to hold land for the purpose of cultivating it by himself or by members of his family. Okay, कोई भी रैयत होगा जो कोई किसी से लैंड लिया हुआ और वो खेती करना चाहता है तो उसको रैयत बोलते हैं, सिंपल। नाउ कम टू सेक्शन 7. Section 7 is what? Rayat having mundari khut kattidari rights. Understand what is khut kattidari? खूट कटीदारी का मतलब है कि जैसे जंगल होता है ना, तो जंगल कटता जब है, जैसे कोई ट्राइबल लोग हैं बगल में रह रहे हैं, बगल में जंगल है तो उसको काटते हैं। तो काट के जो आप लोग भी गांव में देखे होंगे, जैसे धान वान का खेती में काटते हैं तो लास्ट में जब काट देते हैं ना तो छोटा सा बच जाता है लैंड में, उसको खूट बोलते हैं। तो वही है खूट कटी राइट। ओके, ऐसे आप लोग जैसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि खूट कटी राइट क्या है, तो वो बेसिक सवाल है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। तो 7 याद रखिएगा कि मुंडारी खुटकटी राइट्स बताया गया। उसके बाद है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है, मीनिंग बताया गया इसमें, मीनिंग ऑफ खुटकटी राइट्स। आई कांट राइट हेयर एज खुट मुंडारी, मीनिंग ऑफ मुंडारी खुटकटी राइट। ओके, आई डू वन थिंग ना, आई विल गिव notes of what I am saying. Okay, now if possible you can take the screenshot. Okay, section 6, 7, section 8, or one section I told, section 4. Okay, wait, section section 4. Okay, now section 9. Okay, very interesting. Increase of rent of landholders or village head. तो इंक्रीज कुछ जानना नहीं इसमें, इंक्रीज कब होगा, यू जस्ट रीड लाइक ए पीटी। इंक्रीज कब होगा, वहाँ पे जब डिप्टी कमिश्नर डीसी ही लिख देता हूँ, डिप्टी कंडीशनर के ऑर्डर से होगा, बस इतना ही जानना। नो नीड टू, बुक्स में बहुत जार्गन दिया हुआ है, आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद है it and the levy of some of the land owners will not be. Okay, now come to, someone is speaking I think. Some student is there, please off the camera, please off the mic. Okay, I will get give you the notes. Okay, now there is section 16.
but I have to share the PDF, so I will come by come after 2-3 minutes, okay? Or should I